तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3। कौन सी एक्सरसाइज? लास्ट क्लास में हमने 2.2 पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था जीरोस के बारे में। आज हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। तो हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसी से एक कदम आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या? जब हम किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरी पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ आंसर मिलता है, और जो भी आंसर मिलता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते? कोसेंट। क्या बोलते? जिससे डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते? डिवीजर। जिसमें डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो भी हमें नीचे बचता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर, हिंदी में शेषफल। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। क्या? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक? डिविडेंड मतलब जिसमें हम डिवाइड करते हैं, लाइक px। ठीक? डिवीजर जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम या qx रखेंगे या कुछ और जो भी नाम रखना वो रख सकते हैं। इनटू q। q को हम qx नाम दे सकते हैं। x वेरिएबल का कुछ आंसर आएगा, हो सकता वेरिएबल ना भी हो। रिमाइंडर को हम rx के रूप में भी लिख सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है कि जब किसी एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड किया जाएगा तो उसका जो भी आंसर आएगा वो कोसेंट कहलाएगा, जो भी नीचे बचेगा वो रिमाइंडर बचेगा। तो हमने वैल्यू पुट करना सीखा था लास्ट क्लास में कि हम x की वैल्यू पुट करते थे तो हमारा कुछ आंसर आता था। यदि 0 आता था तो हम बोलते थे ये इसका जीरोस है, यस। और 0 नहीं आता था तो बोलते थे नो। जो नहीं आता था 0, जिसमें कुछ आंसर कोई नंबर आता था, वही हमारा रिमाइंडर है। ठीक? जब हम किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरी पॉलिनोमियल का डिवाइड करेंगे, यदि वो पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक? इसी को हमें देखना है। तो करने का तरीका देखिए। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को हम px लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं, लाइक फर्स्ट का सेकंड ले। हमारा क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जिसका भी रिमाइंडर हमें फाइंड करना है उसे हमने क्या लेट किया? px का मतलब x वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल। ये 4-5 क्वेश्चन है, तो मैं पहले आपको सेकंड वाला बता रहा। तो जिससे डिवाइड करना है उसे लेट करेंगे px के इक्वल, उसे लेट करेंगे qx के इक्वल। qx आपका क्या है? x माइनस 1। कोई और नाम रखना हो तो वो भी रखते हैं। जैसा कि हमें मालूम है लास्ट क्लास से कि हमने qx को क्या लिया था? 0 लिया था, तब तो जीरोस निकाल पाए थे। तो हम यहां भी जिससे डिवाइड करना उसे काय के इक्वल ले लेंगे? 0 के इक्वल। तो qx की वैल्यू जो है वो कितनी है? x माइनस 1/2। यहां वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? x की। तो यहां x की वैल्यू कितनी आई? 1/2। क्लियर है इतना? ये हमें वो नंबर मिल गया जिससे वापस उसी इक्वेशन में रखने पे हो सकता है रिमाइंडर 0 मिले, हो सकता है रिमाइंडर कुछ नंबर मिले। ठीक? करने का तरीका वही है। यहां लिखेंगे पुटिंग दीज वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं, y गिवन पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका? px। x के प्लेस पे क्या रखना है? 1/2। यहां क्या है? x क्यूब। x के प्लेस पे क्या रखना है? 1/2 पावर 3 से ये आ गई पावर 3 प्लस 3x। x के प्लेस में 1/2 पावर कितनी? 2 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। मीन्स दिए गए पॉलिनोमियल में जहां जहां x था वहां क्या रख दिया? 1/2।
और ये 1/2 कहां से आया, जिससे डिवाइड करना था, जिसका आंसर निकालना था, उससे x की वैल्यू निकाल ली। उससे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उसे हम 0 के इक्वल लेट कर लेते, तब तो उसका जीरो से निकलेगा। अब हम ये चेक करेंगे ये इसका जीरो है कि नहीं। अगर ये px की वैल्यू 0 आ गई तो रिमाइंडर 0, और कुछ नंबर आया तो रिमाइंडर वो। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करना आपको जान मालूम ही है। t 1/2 की वैल्यू, पहले 1/2 का होल क्यूब कितना आना है बताओ, ये आएगा। अरे ये क्या लिखा है, 1/2 की पावर 3 लिखा ना, जिसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 का कितने टाइम्स इंटू, तो 1 का 1 में हुआ कितना, और फिर 1 में हुआ तो कितना, तो टोटल कितना, 2 का 2 में हुआ कितना, फिर 4 का 2 में होगा कितना, टोटल कितना। तो नीचे जो है, नीचे लिखोगे यहाँ पे, तो 1/2 का होल क्यूब कितना, 1/2 का होल क्यूब कितना, 1/8। सिमिलरली 3 बगल में है तो पहले 3, और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4, बगल में कितना 3 इंटू 1/2, और बगल में कितना, यही सब है। अब इसे प्रॉपर हम लिख लेंगे, इस स्टेप में हमने इसलिए लिखा कि थोड़ा सही बन जाएगा। अब बताओ कोई दिक्कत, 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें फ्रैक्शन में है, तो सॉल्व करने के लिए सब फ्रैक्शन में होना चाहिए। नीचे नीचे का एलसीएम लेते, ये आप पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, एलसीएम ऑफ 8, 4, 2 एंड 1, क्या आएगा एलसीएम, 8 ही आएगा। 8 का 8 में डिवाइड करते हैं, कितना आया 1, और जो भी आता ऊपर वाले से इंटू 1 इंटू 1, इतना तो आता होगा ना आपको, 9th में आ गए। 4 का डिवाइड 8 में कितना आया 2, और जो भी आया ऊपर इंटू 2 इंटू 3, यानी आंसर 6। सिमिलरली 2 डिवाइड बाई 8 कितना 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना, ऐसे ही 1 डिवाइड बाई 8 कितना आएगा 8, जो भी आया ऊपर वाले से इंटू कितना आया, जोड़ दो सबको, कितना आया 27/8। तो ये आपका आया रिमाइंडर p 1/2 की वैल्यू। दिस इज अवर आंसर। समझ गए, कोई समस्या। तो यही कहलाती है रिमाइंडर थ्योरम, कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे, उसके x की वैल्यू हम वापस उसी गिवन पॉलिनोमियल में रखते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। रिमाइंडर जीरो का मतलब हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, तो रिमाइंडर जीरो का मतलब भी वहां से क्लियर हो जाएगा जब हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। नोट कीजिए फटाक से, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। आगे बढ़े, चलिए। तो ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट का सेकंड। अब यदि फर्स्ट का फर्स्ट करना है तो QX इक्वल टू क्या लेंगे आप, x प्लस 1। तो यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहां x प्लस 1 इक्वल 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, x की वैल्यू क्या मिलेगी। अब दिए गए पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां -1 रख लोगे और सॉल्व कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ओनली x लिखा है, क्या लिखा, तो QX इक्वल टू क्या हो जाएगा x, तो QX इक्वल 0 लेंगे तो यहाँ x इक्वल कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ओनली x है तो x इक्वल कितना हो जाएगा, तो जहां जहां x है वहां कितना पुट करोगे फिर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड के थर्ड वाले का आंसर कितना आना है 1, रिमाइंडर कितना आना 1, डायरेक्ट बता दिया मैंने। इसी तरह 4 वाला है x प्लस पाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -पाई, x इक्वल कितना आ जाएगा, तो दिए गए पॉलिनोमियल में x इक्वल -पाई रख देना, सॉल्व कर देना, कुछ आंसर मिलेगा आपको। ठीक, वही आपका रिमाइंडर होगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के फिफ्थ की, एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो पॉलिनोमियल पहला स्टेप वही है, हमने दिए गए पॉलिनोमियल को px माना,
जिससे डिवाइड करना है उसे माना QX, और QX के लिए हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं फर्स्ट का 5th, जो है 5 + 2x। कितना है? 5 + 2x। मैं इसी में फिल इन द ब्लैंक करूंगा तो ज्यादा आसानी से आएगा समझ में। पहला सेकंड स्टेप, QX को क्या मानना है? 0। QX इस बार है कितना अपना? 5 + 2x। तो वैल्यू किसकी निकालोगे? x की निकालोगे। तो पहले 2x इक्वल कितना होगा? -5। पहले 5 जाएगा उस साइड। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? ओनली x की। तो इस 2 को भी उस साइड भगाना पड़ेगा। वैल्यू कितनी आई x की? -5/2। कोई दिक्कत? पुटिंग वैल्यू ऑफ x बाय गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल था इस बार x की वैल्यू कितनी रखनी है? -5/2। पिछली बार क्या रखी थी? तो जहां जहां x है वहां क्या रखना है? -5/2। कर दो फिल इन द ब्लैंक। 1/2 की जगह -5/2। यहां पे क्या? -5/2। यहां पे क्या? -5/2। यहां पे क्या? -5/2। बाकी जाको दो। ठीक, इसके बाद सॉल्यूशन हमारा चेंज हो जाएगा। तो करते हैं, देखते हैं क्या आया, और यहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। चलिए, t -5/2 इज इक्वल टू, पहला -5/2 की पावर 3। आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में? माइनस में। जब भी माइनस साइन के ऊपर ऑड पावर हो तो आंसर माइनस में, इवन पावर हो तो आंसर प्लस में। 5 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा? 125। और नीचे 2 की पावर 3 आप जानते ही हो, नीचे का तो सेम आना है। सिमिलरली यहां कितना हो जाएगा? 3 × 25/4, क्योंकि इस बार 5 की पावर कितनी है? अरे हाना तो बोलो यार। है? क्यों क्यों आएगा माइनस? माइनस के ऊपर इवन पावर है, आंसर प्लस में नहीं आएगा। क्या कर रहा है भैया? यहां आएगा माइनस, प्लस और माइनस माइनस। 3 × 5/2 प्लस 1। पिछले स्टेप जैसा है। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसे। -125/8 क्या बताओ? ये हो जाएगा 75/4, ये हो जाएगा -15/2, और ये हो जाएगा +1/। सेम एलसीएम वही आएगा जो पिछली बार आया था, 8। तरीका वही है, 8/8, 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, क्या बताऊं? ये प्लस का साइन क्या बताऊं? 4/8, 2 मल्टीप्लाई बाई 75, कितना हो जाएगा? 150। माइनस का साइन लगाया था तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2/8, 4 मल्टीप्लाई बाई 15, तो कितना? 60। 15 हो जा। 1/8, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 +8। प्लस वाले ऐड कर लो, माइनस वाले ऐड कर लो। 125 - 60 कितना हो जाएगा? -185। दोनों माइनस के ऐड होगा, साइन माइनस का। ये दोनों कितने हो जाएंगे? प्लस का 158 अपॉन में कितना? 8। चेक कर लो। 185 में 158 को माइनस करो। एक प्लस का है, एक माइनस का है, ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट। क्या होगा? और साइन किसका आएगा? जो बड़ा है। बड़ा कौन है? 185। माइनस कर लो फटाक से। कितना बचा? 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। 27 आया। माइनस का 27/8 प्लस 27/8 शायद पिछले क्वेश्चन में था। समझ में आया? नहीं आया हो तो एक आध क्वेश्चन और करते, आ जाएगा। आने वाले? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट के सारे बन जाएंगे। सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर 2 का भी है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 का भी है। तो हम 2 और 3 दोनों को समझते हैं, ताकि कोई डाउट रह गया हो तो वो भी पूरा हो जाए, खत्म। वो भी पूरा क्या हो जाए? खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है? रिमाइंडर ही फाइंड करना है। व्हेन
कब? जब पॉलिनोमियल ये गिवन हो इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया जा रहा है? एक्स माइनस ए से। तो आपको यहां से क्लियर पता चला कि आपका जो पी एक्स है वो इस बार क्या है? वो है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इस बार पॉलिनोमियल ये है जिसका वेरिएबल x है और a यहां कांस्टेंट होगा, कोई भी नंबर हो सकता है। qx जिससे डिवाइड करना है वो होता है qx। इसे हमने x माइनस ए है तो इसे हमने qx लिया। पहला स्टेप वही है कि दिए गए पॉलिनोमियल को px सिलेक्ट करो। दूसरा स्टेप वही है कि जिससे डिवाइड करना है उसे qx सिलेक्ट करो। थर्ड स्टेप वही है कि qx को हम कितना ले ले? 0, क्योंकि वैल्यू तो x की निकालना पड़ेगी ना। तो इस बार qx आपका क्या है? x माइनस ए। तो इस बार a की वैल्यू कितनी आई आपकी? कि x की वैल्यू आई a। वैल्यू हम x की निकालते हैं जो क्या आई? a मतलब एक वेरिएबल ही है लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा। तो जहां जहां x है इस बार क्या पुट करना है? तो लाइन वही है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x बाय गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन इस बार पॉलिनोमियल अपना अलग है तो इसलिए मैं ये पूरा रखता हूं। चलिए, क्या है आपका पॉलिनोमियल? px। क्या है? px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। क्या करना है? जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? a। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? a। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो, बढ़िया। जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? पावर 2 थी तो पावर 2 जाओ की जाओ। ठीक, जहां जहां x है वहां क्या पुट करना? a। अब इसे सॉल्व कर दो तो वैल्यू किसकी मिल रही? पी ए की। यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर इसकी जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। ए की पावर 3 आंसर कितना? a3। यहां है ए स्क्वायर और बगल में है a। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर का क्या हो जाता? प्लस। टोटल कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ये है, 1 टाइम्स ये है, तो कितने टाइम्स होगा टोटल? 3 टाइम्स। और 6 का इंटू ए में तो कितना? 6 से, और बगल में कितना? ठीक, देखो सेम चीज अपोजिट साइन निपट गया। बचा क्या? 6 से माइनस ए, दोनों में ए है तो लाइक टर्म है, यही आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी साइन के अकॉर्डिंग। 6 बार ए में 1 बार ए को कम किया तो आंसर क्या आया? आइए, यही हमारा इस क्वेश्चन का रिमाइंडर है। समझे नहीं समझे? ठीक, नोट कीजिए फटाक से। लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे और करते हैं 2 मिनट में, खत्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। हमें ये चेक करना है कि 7 + 3x जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं। हालांकि कायदे से इस क्वेश्चन को अगली एक्सरसाइज में होना था, ठीक, क्योंकि अगली एक्सरसाइज का ही टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यदि किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर है, और 0 ना आए तो नहीं है। तो हमें यहां चेक करना है, चेक कर लेते हैं। तरीका वही है, जिससे डिवाइड करना है उसे हम लेंगे, उससे x की वैल्यू निकालेंगे और दिए गए पॉलिनोमियल में रखेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है यस, और नहीं आता है तो नो। 0 के अलावा कुछ भी आए तो नो। करने के स्टेप वही है। सबसे पहला स्टेप जिसे चेक करना है उसकी बड़ी पावर वाली जो भी आपकी एक्सप्रेशन है वो px होगी। तो यहां क्या है? px 3x² प्लस 7x। दूसरे को हमें चेक करना है, दूसरा है आपका 7 + 3x, ये आपका हो गया qx। इसे चेक करना है। तरीका वही है, qx को 0 के इक्वल लेट करो। qx को 0 के इक्वल लेट किया यानी 7 + 3x = 0।
यहां से वैल्यू x की निकालेंगे तो सबसे पहले 7 जाएगा उस साइड, तो 3x इक्वल कितना आ गया -7। तो x इक्वल कितना आया -7/3, क्योंकि वैल्यू x की निकालनी तो ये 3 होता जाएगा, इस साइड इंटू में तो उस साइड काय में जाएगा डिवाइड में। अगली लाइन वही है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x बाय गिवन पॉलिनोमियल, और जो गिवन पॉलिनोमियल है वो आपका क्या है px इक्वल टू 3x² + 7x। तो जहां जहां x है वहां इस बार क्या रखना है -7/3, ये रख दिया। यहां क्या रखोगे -7/3, यहां क्या रखोगे -7/3। सॉल्व कर दो, तो जो भी आंसर आना है वो इसका आना है। यदि 0 आ जाए तो फैक्टर है और ना आए तो फैक्टर नहीं है। इसे सॉल्व किया, 7/3 की पावर 2 यानी 49/9, प्लस माइनस कितना हो जाएगा -49/3। ये 9 से 9 तो उड़ाने की नहीं सोच रहे, ये 49 है, ये 9 है, ऐसे नहीं उड़ता है। आप एक से सिंगल टेबल से यदि ऊपर नीचे का कट रहा हो तो काट दो। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, क्या बचा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहां पावर 3 है, क्या है आप लोग बता भी नहीं रहे, वही मैं कह रहा क्वेश्चन का आंसर कुछ अलग आ रहा, जबकि मुझे रटा है कि इसका -343 अपॉन कुछ आता है। चलिए बाकी तो सेम है, यहां से चेंज हो जाएंगी चीजें। 3 इंटू ये कितना होगा भैया माइनस का 343 अपॉन का कितना 27, क्योंकि इस बार पावर क्या आ गई 3, और बगल में कितना होगा माइनस का 49/, ठीक, दोनों ही माइनस के, 3 3 3 जा 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, कितना आया -343/9, और ये कितना है 49/, एलसीएम लोगे कितना आएगा, ऊपर का कितना आएगा 343, 3 डिवाइड बाई 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 49, सही है, 49 इंटू 3, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, कितना आएगा 490, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज फैक्टर थ्योरम के साथ। थैंक यू।